फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया था विदाउट एडजस्टमेंट। देन इस टॉपिक में फाइनल अकाउंट को विद एडजस्टमेंट जो है प्रिपेयर करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर राहिल प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट on that date for the year ending 31st December 2001। ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस मिस्टर राहिल के अवेलेबल हैं और इनकी हेल्प से ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं ऑन दैट डेट 31st December 2001। ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस अवेलेबल हैं, डेबिट बैलेंसेस हैं और क्रेडिट बैलेंसेस हैं जो कि ट्रायल बैलेंस के ज़रिए प्रिपेयर किए गए हैं। और ट्रायल बैलेंस के ये जो बैलेंसेस अवेलेबल हैं, डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस, इनकी हेल्प से फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट जो है प्रिपेयर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेबिट बैलेंस अवेलेबल है। स्टॉक ऑन 1st January 2001 29,200। ओपनिंग स्टॉक जो अवेलेबल है ईयर की स्टार्टिंग पे, जो कि लास्ट ईयर की क्लोजिंग थी, वो इस ईयर की ओपनिंग होगी। ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री जो अवेलेबल है वो कितनी है, 29,200 की। और इसको ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल। ये बिजनेस के एसेट्स हैं और इनको बैलेंस शीट में एसेट साइड पे मेंशन करेंगे, 4,800। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी। ये भी बिजनेस के एसेट्स हैं और इनको बैलेंस शीट में एज अ एसेट जो है मेंशन करेंगे। नेक्स्ट कैश इन हैंड है 960 का, इसको एज अ एसेट बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर्स। ये भी बिजनेस के एसेट्स हैं और इनको बैलेंस शीट में एज अ एसेट मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है ड्राइंग है, इसको बैलेंस शीट में जाके लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल में से ड्राइंग को लेस करेंगे। इट्स मीन के बिजनेस में ऑनर का जितना कैपिटल इन्वेस्टेड था उसमें से बिजनेस ने जो पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया अमाउंट या गुड्स वगैरह जो भी हुई ड्राइंग हुई, तो कैपिटल जो ऑनर का था उसमें डिक्रीज़ हो गया। तो जितना डिक्रीज़ होगा इट्स मीन के ड्राइंग हुई है 14,200 की, तो इसको ऑनर के कैपिटल में से लेस कर देंगे लाइबिलिटी साइड्स पे बैलेंस शीट में जाके। नेक्स्ट है परचेजेस हैं 2,07,240 की। परचेजेस को ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट है बैड डेट्स हैं। बैड डेट्स को एज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे मेंशन करेंगे, 3,440 रुपीज़। बैड डेट्स क्या होते हैं? बैड डेट्स बिजनेस के वो इरिकवरेबल अमाउंट होती है जो कि बिजनेस ने क्रेडिट बेस पे ट्रांजैक्शंस की होती हैं और कस्टमर से बिजनेस को जो उसकी अमाउंट है वो रिसीव नहीं होती। इन एनी केस बिजनेस की अमाउंट जो है वो रिकवर ना हो तो उसको बिजनेस के बैड डेट्स कंसिडर किया जाता है। सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं 8,800 के, इनको एज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है रेंट 2,400 का, इसको एज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है रेट्स एंड टैक्सेस 4,000 के साथ है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है रिटर्न इनवर्ड या सेल्स रिटर्न। इट्स मीन के जो बिजनेस ने सेल्स की थी उसमें से कुछ डैमेज या डिफेक्टिव आइटम्स थे जो कि कस्टमर्स ने बिजनेस को रिटर्न कर दिए, वापस कर दिए, तो ये सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड जो है कंसिडर होंगी और इसको ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे सेल्स में से लेस कर देंगे रिटर्न इनवर्ड, और नेट सेल्स जो है ये क्रेडिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन करेंगे। डेबिट बैलेंसेस हमने चेक किए कि कौन कौन से बैलेंसेस जो हैं ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस अवेलेबल थे, जिनकी हेल्प से हमने ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो प्रिपेयर करना था। वन बाय वन सभी आइटम्स को डेबिट साइड के बैलेंसेस जो अवेलेबल थे इनको देखा कि इनका क्या ट्रीटमेंट होगा अकाउंटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्रेडिट बैलेंसेस अवेलेबल हैं, इनको चेक करते हैं कि इनका क्या ट्रीटमेंट है, इनको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा फाइनल अकाउंट में। फर्स्ट ऑफ ऑल है डिस्काउंट रिसीव्ड। बिजनेस ने डिस्काउंट रिसीव किया। बिजनेस ने जब किसी को पेमेंट की तो उसने क्या किया, बिजनेस को डिस्काउंट जो है वो गिव किया। तो जब डिस्काउंट बिजनेस को मिलेगा
तो बिज़नेस की क्या होगी, इनडायरेक्ट इनकम होगी और इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे मेंशन करेंगे 1200 के साथ। नेक्स्ट है रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न 5820 के साथ है। इसको डेबिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट में जो परचेजेस अवेलेबल हैं, परचेजेस में से लेस कर देंगे परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड जो अवेलेबल हैं, लेस करके देन नेट परचेजेस जो हैं ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे मेंशन होंगी। नेक्स्ट है सेल्स 2,38,120 के साथ सेल्स को क्रेडिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है बिल्स पेबल 3,600 के साथ है। बिल्स पेबल जो है बिजनेस की क्या है, लाइबिलिटीज़ हैं और इनको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड्स पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि बिजनेस ने जो बैंक से एक्स्ट्रा अमाउंट ली है, जितने बिजनेस के डिपॉजिट्स हैं बैंक में, इससे एक्स्ट्रा अमाउंट जो बिजनेस ने बैंक से ली है तो वो बिजनेस पे क्या है, लाइबिलिटी है। इसको बैंक ओवरड्राफ्ट कंसीडर करते हैं और इसको एज अ लाइबिलिटी जो है बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे मेंशन करेंगे। ये बिजनेस की करंट लाइबिलिटी होती है। नेक्स्ट है सनरी क्रेडिटर्स। बिजनेस की क्रेडिटर्स जो हैं जिनको बिजनेस ने अमाउंट पे करनी है वो कितने हैं, 20,000 के साथ बिजनेस पे ये क्या है, लाइबिलिटी है और इसको लाइबिलिटी साइड पे बैलेंस शीट में 20,000 के साथ मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल बिजनेस का है तो इसको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे बिजनेस की जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं, उनके बाद फिक्स लाइबिलिटीज़ हैं, उनके बाद जो है एज अ ओनर इक्विटी जो है कैपिटल को लाइबिलिटी साइड पे बैलेंस शीट में मेंशन करेंगे कैपिटल को, और कैपिटल में से ड्राइंग वगैरह है तो उसको लेस कर देंगे और अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अवेलेबल है तो उसको कैपिटल में ऐड करेंगे। देन ड्राइंग को लेस करके जो नेट अमाउंट होगी उसको बैलेंस शीट में मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है अप्रेंटिसशिप प्रीमियम्स। ये बिजनेस की क्या है, प्रीमियम है। बिजनेस में कोई इनकम है जो जनरेट हुई है, ये क्या है, अप्रेंटिसशिप क्या होती है, बिजनेस में कोई ट्रेनिंग वगैरह कोर्सेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो क्या होगी, बिजनेस की इनकम होगी, इनडायरेक्ट इनकम होगी और इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे मेंशन किया जाएगा 2,400 के साथ। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,100। बिजनेस के जो डाउटफुल डेट्स थे, बिजनेस को जो डाउट था कि उसकी जो क्रेडिट बेस पे बिजनेस ने ट्रांजेक्शन्स की थी उसकी अमाउंट जो है वो रिकवर नहीं होगी, बिजनेस के जो मनी है, जो बिजनेस की इनकम है वो जो है इरिकवरेबल होगी, तो उसके लिए बिजनेस ने जो प्रोविजन वगैरह सेट की थी डाउटफुल डेट्स के लिए वो कितनी है, 2,100 की। तो ये बिजनेस की एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और इनको डेबिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन करेंगे। देन वन बाय वन डेबिट बैलेंस के बाद हमने क्रेडिट बैलेंसेस भी चेक किए, ट्रायल बैलेंस के, और इनका ट्रीटमेंट चेक किया कि इनको ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या बैलेंस शीट में कहाँ पे मेंशन किया जाएगा और इनके क्या रूल्स हैं वो सारे हमने चेक किए। ट्रायल बैलेंस जो है ये ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड बिजनेस की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है जनरल एंट्रीज प्रिपेयर की जाती हैं। देन उनके वन बाय वन लेजर बुक में जो है इनके अकाउंट वन बाय वन प्रिपेयर किए जाते हैं। देन लेजर अकाउंट के जो डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं उनकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं और ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के बाद एट द एंड ऑफ द ईयर जो एडजस्टमेंट होती हैं बिजनेस की प्रीपेयर्ड हैं, आउटस्टैंडिंग एंट्रीज हैं, इसके अलावा बिजनेस का क्लोजिंग स्टॉक जो एट द एंड ऑफ द ईयर रिमेनिंग रह जाता है, क्लोजिंग स्टॉक वगैरह, कोई इंटरेस्ट है बिजनेस ने इस एट द एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट जो है वो आपको पता है कि बिजनेस में क्या है कि एट द एंड ऑफ द ईयर जो है डेप्रिसिएशन जो है इस पे कैलकुलेट की जाती है। तो ये सारे आइटम्स जो हैं, सारी ट्रांजेक्शन्स जो हैं एट द एंड ऑफ द ईयर जो है वो कैलकुलेट की जाती हैं और इसको ट्रायल बैलेंस के बाद जो है एडजस्टिंग एंट्रीज जो है, एडजस्टमेंट जो है वो अवेलेबल होती हैं और इन एडजस्टमेंट को फाइनल अकाउंट में जो है वो प्रीपेयर किया जाता है। देन ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस के बाद एडजस्टमेंट एंट्रीज जो हैं वो अवेलेबल हैं, इनको चेक करते हैं कि इनको कैसे फाइनल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। फर्स्ट वन है इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन कैपिटल 5% पर एनम। इंटरेस्ट चार्ज हुआ है कैपिटल पे, जो बिजनेस का कैपिटल था उस पर चार्ज हुआ है कितना, 5% पर एनम। पर एनम का मतलब है कि पूरे साल के लिए वो कंसिडर होगा, इट्स मीन के साल है तो इसके लिए 1 कंसिडर होगा।
अगर वो कहे एंट्री में कि 6 मंथ हैं तो 6/12 के साथ 5% प्लस कैपिटल की अमाउंट होगी, लेकिन इसने जस्ट बोला है कि 5% पर एनम, इट्स मीन कि 5% प्लस 1 जो है वो ईयर का कंसिडर होगा और कैपिटल की अमाउंट को मल्टीप्लाई किया जाएगा। कैपिटल की अमाउंट चेक करते हैं कितनी है। कैपिटल की अमाउंट क्रेडिट बैलेंसेस में ट्रायल बैलेंस में अवेलेबल है। कैपिटल है 85,000 के साथ। तो फर्स्ट जो एडजस्टमेंट की एंट्री थी वो क्या थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंसिडर चेक करना है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, 85,000 कैपिटल अवेलेबल था, मल्टीप्लाई करेंगे 5% मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर, क्योंकि पर एनम पूरे साल का जो है कैलकुलेशन हो रही है तो इसलिए 1 कंसिडर करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करके तो ये आ रहा है 4,250। इट्स मीन के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो इतना कैलकुलेट हो गया है। देन इसको कैसे जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस शीट में कहाँ पे एंटर करेंगे ये चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज अ एक्सपेंस जो है वो रिकॉर्ड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,250 का। इसके अलावा बैलेंस शीट में इसको कैपिटल की जो अमाउंट है 85,000 इसमें ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,250 के साथ। नेक्स्ट सेकेंड एडजस्टमेंट अवेलेबल है, प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। डाउटफुल जो बिजनेस के डेट्स थे, इरिकवरेबल जो बिजनेस की अमाउंट थी उस पे बिजनेस के जो सन्ड्री डेटर्स थे, जो करंट एसेट थे बिजनेस के, अकाउंट रिसीवेबल थे जिनसे बिजनेस ने क्या करनी थी, इन फ्यूचर अमाउंट जो है वो रिसीव करनी थी। लेकिन उन पे क्या हुआ है कि बिजनेस ने डाउटफुल डेट्स जो है प्रोविजन वगैरह सेट की है। सन्ड्री डेटर्स चेक करते हैं बैलेंसेस में कितने हैं। डेबिट बैलेंसेस में सन्ड्री डेटर्स अवेलेबल हैं, कैश इन हैंड के बाद सन्ड्री डेटर्स हैं 64,000 के। सेकेंड एडजस्टमेंट जो है वो अवेलेबल थी, क्या थी, डाउटफुल डेट्स ऑन सन्ड्री डेटर्स थे 5%। तो हमने बैलेंसेस जो ट्रायल बैलेंस के अवेलेबल थे उसमें चेक किया कि सन्ड्री डेटर्स की अमाउंट क्या थी, 64,000। तो 64,000 पे 5% जो है वो डाउटफुल डेट्स हैं वो कितने हैं, 5% लिया 64,000 का तो ये आ रहा है 3,200। फार्मूला फॉर डाउट बैड डेट्स एंड प्रोविजन जो है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है, इसके लिए एक फार्मूला है। इसको में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, बैड डेट्स जो हैं वो जो ट्रायल बैलेंस में गिवन होते हैं उनको प्लस करते हैं। देन इसमें न्यू प्रोविजन जो है वो प्लस करते हैं। न्यू प्रोविजन कौन सी होती है, जो कि एडजस्टमेंट में अवेलेबल होती है, जो कि अभी हमने कैलकुलेट की है सन्ड्री डेटर्स पे जितनी अवेलेबल होगी 5% है तो 5% हमने कैलकुलेट की, तो न्यू प्रोविजन जो है वो एडजस्टमेंट में अवेलेबल होती है और कितनी आई है हमारे पास 3,200 की। देन इसमें से जो ओल्ड प्रोविजन होती है जो कि ट्रायल बैलेंस में गिवन होती है, अभी हमने चेक किया था कि 2,100 जो है ओल्ड प्रोविजन जो है वो ट्रायल बैलेंस में अवेलेबल थी, उसको लेस कर देंगे तो बिजनेस का जो जितनी नेट अमाउंट आएगी उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन कर देंगे। इसके अलावा बैलेंस शीट में जाके सन्ड्री डेटर्स जो थे बिजनेस के एसेट थे, जो अकाउंट रिसीवेबल थे, करंट एसेट थे, एसेट साइड पे जाके इसको सन्ड्री डेटर 64,000 में से लेस कर देंगे न्यू प्रोविजन जो कि एडजस्टमेंट में अवेलेबल थी, कितनी आई थी 3,200 की। तो इसमें से लेस करके जो नेट अमाउंट आ जाएगी उसको बैलेंस शीट में एसेट साइड पे मेंशन कर देंगे। डेबिट बैलेंसेस में परचेजेस के बाद अवेलेबल हैं बैडर्स 3,440 के। इसके अलावा क्रेडिट साइड पे सन्ड्री प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अवेलेबल है 2,100 ही। देन एडजस्टमेंट में सेकेंड एडजस्टमेंट एंट्री में डाउटफुल डेट्स 5% थे सन्ड्री डेटर के साथ। एज वी न्यू के ट्रायल बैलेंस में हमने चेक किया है कि बैडर्स 3,440 के साथ थे और न्यू प्रोविजन अभी कैलकुलेट की थी 64,000 सन्ड्री डेटर्स पे 5% लिया था तो 3,200 आया था। और ओल्ड प्रोविजन जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अवेलेबल थी ट्रायल बैलेंस में गिवन थी जो वो कितनी थी 2,100 थी। फर्स्ट हमने एडजस्टमेंट एंट्री चेक की, इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन कैपिटल। देन सेकंड चेक की प्रोवाइड डाउटफुल डेट्स प्रोविजन थी सन्ड्री डेटर्स पे 5%। देन थर्ड थी डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इट्स मीन के प्लांट एंड मशीनरी जो बिजनेस के फिक्स एसेट्स थे, लॉन्ग टर्म एसेट्स थे, जो इन पर 10% जो है डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर कैलकुलेट करनी है और पर एनम इट्स मीन के पूरे साल के लिए हुई है। तो प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट चेक करते हैं ट्रायल बैलेंस में कितनी है।
डेबिट बैलेंसेस में सन्ड्री थर्ड वन है प्लांट एंड मशीनरी 19,000 के साथ अवेलेबल है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज अ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है इसको रिकॉर्ड करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट जो हमने ट्रायल बैलेंस में चेक की है वो कितनी है 19,000। देन इस पर 10% जो है वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे पर एनम। तो 19,000 का 10% लेंगे तो ये आ रहा है 1900 डेप्रिसिएशन आ रही है और इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो 1900 को मेंशन कर देंगे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। देन इसको बैलेंस शीट में जाके प्लांट एंड मशीनरी की जो टोटल अमाउंट है 19,000 इसमें से इसकी डेप्रिसिएशन की जो एक्सपेंस है जो डेप्रिसिएशन जितनी एट द एंड ऑफ द ईयर हुई है वो लेस कर देंगे और नेट अमाउंट जो है वो एसेट साइड पे प्लांट एंड मशीनरी की मेंशन कर देंगे 19,000 में से 1900 को लेस करके। देन नंबर 4 पे एडजस्टमेंट एंट्री अवेलेबल है। आउटस्टैंडिंग रेंट वाज ₹800। आउटस्टैंडिंग रेंट है इसकी एडजस्टमेंट जो है वो चेक करते हैं इसको कैसे जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में जो है वो मेंशन करना है। डेबिट बैलेंसेस में सन्ड्री एक्सपेंसेस के बाद रेंट एक्सपेंसेस अवेलेबल हैं 2400 के साथ। देन इसकी एडजस्टमेंट है वो 800 है आउटस्टैंडिंग रेंट। इसको जो है वो 4 पे था एडजस्टमेंट एंट्री में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसका हमने चेक किया ट्रायल बैलेंस में बैलेंस अवेलेबल था रेंट का 2400। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको कैसे एंटर करेंगे रेंट की जो अमाउंट अवेलेबल है ट्रायल बैलेंस में इसमें प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट 800 के साथ और इसको जो 2400 है इसमें 800 प्लस करके जितनी अमाउंट आएगी उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन कर दिया। देन इसको बैलेंस शीट में जाके एज अ करंट लाइबिलिटी जो है वो मेंशन करेंगे बिकॉज सर्विसेज कंज्यूम्ड बट कास्ट नॉट पेड येट। क्योंकि बिजनेस ने क्या किया है आउटस्टैंडिंग रेंट है बिजनेस ने जो सर्विस है रेंट की वो कंज्यूम कर ली है लेकिन उसकी अमाउंट जो है वो स्टिल पे नहीं की। इट्स मीन के बिजनेस पे ये क्या है करंट लाइबिलिटी है और इसको आउटस्टैंडिंग रेंट को 800 को जो है वो एज अ करंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड्स पे मेंशन करेंगे। 4 के बाद 5 पे एडजस्टमेंट एंट्री अवेलेबल है। देयर वर प्रीपेड टैक्सीज फॉर ₹1600। प्रीपेड टैक्सीज हैं बिजनेस के कितने हैं 1600 के साथ। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई बैलेंस में चेक करेंगे कि प्रीपेड टैक्सीज वगैरह अवेलेबल हैं। देन इसकी एडजस्टमेंट चेक करते हैं और देन इनका ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में जो है वो चेक करते हैं। डेबिट बैलेंसेस में रेंट के बाद रेट एंड टैक्सीज अवेलेबल हैं 4000 के। 5 पे एडजस्टमेंट एंट्री थी प्री पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चेक किया कि रेट एंड टैक्सेस जो हैं वो ट्राई बैलेंस में 4000 के साथ गिवन थे डेबिट बैलेंसेस में एज एक्सपेंसेस। देन प्री पेड टैक्सेस अवेलेबल थे जो एडजस्टमेंट में अवेलेबल थे वो कितने थे 1600 के साथ। तो जो प्रीपेड टैक्सीज हैं इनको रेट एंड टैक्सीज की जो अमाउंट है 4000 इसमें से 1600 को लेस कर देंगे और जो नेट अमाउंट आएगी उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे मेंशन कर देंगे। इसके अलावा इसका सेकंड इफेक्ट जो है वो बैलेंस शीट पे होगा एज अ करंट एसेट जो है इसको रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट में क्योंकि बिकॉज सर्विसेज नॉट कंज्यूम्ड येट बट कॉस्ट पेड प्रीपेड टैक्सी 1600 के साथ जो है वो बैलेंस शीट में एज अ करंट एसेट जो है वो मेंशन करेंगे। वाई क्यों मेंशन कर रहे हैं इसको क्योंकि बिजनेस जब तक सर्विस जो है वो रिसीव नहीं कर लेता अक्सर सर्विस को कंज्यूम नहीं कर लेता तब तक बिजनेस के जो एसेट्स हैं वो प्रीपेड ही रहेंगे क्योंकि बिजनेस ने क्या किया उसकी एडवांस में जो है वो पेमेंट कर दी है लेकिन स्टिल जो बिजनेस ने सर्विस है वो कंज्यूम नहीं की और जब तक बिजनेस जो है वो सर्विस कंज्यूम नहीं कर लेता तब तक बिजनेस के जो एसेट्स हैं वो एज अ प्रीपेड जो है वो करंट एसेट जो है वो बैलेंस शीट में कंसिडर होंगे। तो कितने थे प्रीपेड टैक्सीज बिजनेस के जो करंट एसेट थे वो कितने 1600 के साथ बैलेंस शीट में एसेट साइड पे मेंशन होंगे। 5 पे प्रीपेड टैक्सीज की एडजस्टमेंट के बाद 6 पे है अप्रेंटिसशिप प्रीमियम ₹400 वाज टू बी कैरीड फॉरवर्ड। बिजनेस ने इनकम रिसीव की है कोई ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करनी थी कस्टमर्स को तो उसके लिए ₹400 जो है बिजनेस ने एडवांस में जो इनकम रिसीव कर ली है कैरीड फॉरवर्ड। इट्स मीन के ये सर्विस बिजनेस ने अभी कस्टमर को प्रोवाइड नहीं की ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की लेकिन उसकी इनकम जो है वो एडवांस में रिसीव कर ली है
2400 की। देन इसको ट्रायल बैलेंस में चेक करते हैं कि ये इनकम जो है अप्रेंटिसियम प्रीमियम की अवेलेबल है कि नहीं। क्रेडिट बैलेंसेस में सेकंड लास्ट है, क्रेडिट बैलेंसेस में अप्रेंटिसियम प्रीमियम 2400 की अवेलेबल है और इसकी एडजस्टमेंट भी अवेलेबल है प्रीपेड में। 6 पे एडजस्टमेंट एंट्री थी, इनकम रिसीव इन एडवांस एट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम विल बी क्रेडिट। कौन सी इनकम क्रेडिट होगी, जो कि ट्रायल बैलेंस में गिवन है। क्रेडिट बैलेंसेस में बिजनेस की इनकम जो है वो क्रेडिट होती हैं, दैट्स वाई ट्रायल बैलेंस में भी इसको क्रेडिट किया गया है। इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके अप्रेंटिसियम प्रीमियम को 2400 के साथ क्रेडिट करेंगे और इसमें से लेस कर देंगे जो बिजनेस ने कैरिड फॉरवर्ड। इट्स मीन के जो प्रीपेड इनकम बिजनेस ने रिसीव की है वो लेस करके जो नेट अमाउंट आएगी उसको जो है क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन कर देंगे। देन इसका बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट होगा वो चेक करते हैं। एज अ करंट लाइबिलिटी बिकॉज सर्विस इज नॉट प्रोवाइडेड येट बट इनकम रिसीव्ड, बिजनेस ने क्या किया है कि सर्विस अभी कस्टमर को प्रोवाइड नहीं की लेकिन उसकी इनकम जो है वो रिसीव कर ली है एडवांस में। तो ये बिज़नेस पे जो है वो लाइबिलिटी है कि जब तक बिज़नेस कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड नहीं कर देता तब तक बिज़नेस पे ये लाइबिलिटी रहेगी। तो अप्रेंटिसशिप प्रीमियम रिसीव्ड इन एडवांस जो है 400 की जो है प्रीपेड इनकम है जो इसको एज अ करंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट में मेंशन करेंगे। 6 पे अप्रेंटिसियम प्रीमियम की एडजस्टमेंट एंट्री अवेलेबल थी। देन इसके बाद जो है 7 पे है द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2001 वाज ₹34,000 के साथ क्लोजिंग स्टॉक जो है एट द एंड ऑफ द ईयर अवेलेबल है और इसका क्या ट्रीटमेंट है वो चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे मेंशन करेंगे। देन इसके बाद बैलेंस शीट में जो है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड के अलावा बैलेंस शीट में जो है इसको एज अ एसेट जो है वो क्लोजिंग स्टॉक बिजनेस के बाद एट द एंड ऑफ द ईयर जितना स्टॉक जितनी गुड्स जो है बच जाती हैं वो बिजनेस के एसेट होते हैं। क्लोजिंग स्टॉक होता है बिजनेस का कितना होता है, कितना ये 34,000 के साथ इसको एज अ एसेट जो है वो बैलेंस शीट में एंटर कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ट्राई बैलेंस के डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस चेक किए। देन एडजस्टमेंट जो एंट्रीज अवेलेबल थी इनको वन बाय वन इनको प्रॉपर डिटेल के साथ चेक किया कि एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं इनका ट्रेडिंग अकाउंट पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे और बैलेंस शीट पे जो फाइनल अकाउंट के 3 स्टेटमेंट्स हैं इन पे क्या क्या इफेक्ट है, उनको कैसे जो है वो अकाउंटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो है इनको रिकॉर्ड करते हैं। देन फाइनल अकाउंट की फर्स्ट स्टेज है ट्रेडिंग अकाउंट, देन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन है बैलेंस शीट। इनको चेक करते हैं कि कैसे इनको प्रिपेयर करते हैं। फाइनल अकाउंट की फर्स्ट स्टेज है ट्रेडिंग अकाउंट, इसको प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेबिट साइड और क्रेडिट साइड पे जो आइटम्स हैं इनको मेंशन करते हैं। किसका प्रिपेयर कर रहे हैं, मिस्टर राहिल का प्रिपेयर कर रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, कब प्रिपेयर कर रहे हैं, फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2001 को। देन डेबिट साइड पे इसके पार्टिकुलर्स होंगे और डेबिट साइड के जो आइटम्स हैं इनकी अमाउंट मेंशन करेंगे। देन सेकंड कॉलम जो है पार्टिकुलर्स हैं, अमाउंट है क्रेडिट साइड की और इस पे क्रेडिट साइड के आइटम्स और अमाउंट जो है इनकी मेंशन करेंगे और देन इनकी हेल्प से जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो या ग्रॉस लॉस जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग स्टॉक जो ट्रेडिंग उसमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है इसको चेक करते हैं। एज वी नो कि ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक जो है ये ओपनिंग इन्वेंट्री है डेबिट बैलेंसेस में अवेलेबल है। स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2001 29,200 का है, इसको डेबिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन करेंगे। देन परचेजेस हैं वो चेक करते हैं। परचेजेस है ड्राइंग के बाद है 2,07,240 की परचेजेस जो है डेबिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगी। देन है रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न है क्रेडिट बैलेंसेस में अवेलेबल है। सेकंड पे रिटर्न आउटवर्ड 5,820 की है, तो परचेजेस में से रिटर्न आउटवर्ड को लेस करके नेट परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन होंगी, इनको ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन करते हैं। एज वी नो के ट्राई बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक जो है 29,200 के साथ गिवन था, इसको डेबिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन कर दिया। देन परचेजेस अवेलेबल थी 2,07,240 की। देन रिटर्न अवेलेबल थी परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड वो कितनी थी
5820 की। परचेजेस में से रिटर्न लेस की तो 2,1420 जो है वो नेट परचेजेस गिवन है और इनको डेबिट साइड पे डेबिट कॉलम की अमाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन कर देंगे। देन क्रेडिट साइड चेक करते हैं, इसमें सेल्स हैं, सेल रिटर्न जो है वो ट्रायल बैलेंस में चेक करते हैं। क्रेडिट बैलेंसेस में थर्ड पे है सेल्स है 2,38,120 की सेल्स हैं और सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड लास्ट पे मेंशन है। डेबिट बैलेंसेस में रिटर्न इनवर्ड 4,200 की, तो सेल्स हैं 2,38,120 में से लेस कर देंगे रिटर्न इनवर्ड 4,200 की, लेस कर देंगे तो नेट जो सेल्स हैं इनको क्रेडिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन ऑन करेंगे। इसके बाद लास्ट पे एडजस्टमेंट एंट्री थी, क्लोजिंग स्टॉक था 34,000 का, इसको ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे मेंशन करते हैं। एज वी नो कि इस ट्रायल बैलेंस में हमने सेल्स को चेक किया, वो कितनी थी 2,38,120 की। इसमें से सेल रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड जो गिवन थी वो कितनी थी 4,200 की। ये लेस की सेल्स रिटर्न सेल में से, तो ये कितना आया 2,33,920। तो ये नेट सेल्स जो हैं ये क्रेडिट साइड पे क्रेडिट अमाउंट के कॉलम में मेंशन कर देंगे। इसके अलावा एडजस्टमेंट में एट द एंड ऑफ द ईयर जो क्लोजिंग स्टॉक जो रिमेनिंग स्टॉक जो अवेलेबल था वो कितना था 34,000 के साथ। एज वी नो कि डेबिट साइड पे बिजनेस के जो एक्सपेंसेस थे, परचेजेस थी, ओपनिंग स्टॉक थे वो मेंशन किए, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे वो सारे डेबिट साइड पे आते हैं। देन क्रेडिट साइड पे बिजनेस की जो इनकम होती है, रेवेन्यू होती है, वो मेंशन किया है, वो कौन थी सेल्स थी। सेल में से रिटर्न वगैरह लेस करके नेट सेल्स जो है वो मेंशन किए और एट द एंड ऑफ द ईयर जितना क्लोजिंग स्टॉक गिवन है वो मेंशन किया। देन डेबिट साइड के एक्सपेंसेस हैं और क्रेडिट साइड की इनकम है, एक्सपेंसेस और इनकम का डिफरेंस जो है वो चेक करते हैं। तो अगर बिजनेस के एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो इट्स मीन के बिजनेस ने क्या किया, नेट जो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं ग्रॉस लॉस जनरेट किया। और दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर बिजनेस की इनकम जो है वो इंक्रीज होगी और एक्सपेंसेस जो है वो डिक्रीज होंगे तो बिजनेस ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो जनरेट करेगा। देन इसको बैलेंस करके चेक करते हैं कि बिजनेस ने ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट किया है या ग्रॉस लॉस फाइंड आउट किया है। बिजनेस की टोटल चेक करते हैं। क्रेडिट साइड फर्स्ट ऑफ ऑल 2,33,920 में प्लस करते हैं 34,000, तो ये आ रहा है 2,67,920। टोटल अमाउंट बोथ साइड पे मेंशन कर देंगे और क्रेडिट साइड की जो टोटल अमाउंट आई है 2,67,920, इसमें से लेस कर देते हैं डेबिट साइड को, लेस करते हैं इसमें से 29,200, लेस करते हैं 2,01,420। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो आ रहा है 37,300 के साथ। इट्स मीन के बिजनेस की जो इनकम है वो इंक्रीज़ हो रही है और जो बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो बिजनेस ने ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो जनरेट किया है थ्रू ट्रेडिंग, परचेज और सेल के थ्रू। बिजनेस ने क्या किया, ट्रेडिंग की है सेल और परचेज के थ्रू, और प्रॉफिट जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो जनरेट किया है। ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनल अकाउंट की फर्स्ट स्टेज पे की, देन सेकंड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। मिस्टर राहिल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2001। डेबिट साइड के पार्टिकुलर्स और अमाउंट के कॉलम होंगे और क्रेडिट साइड पे पार्टिकुलर्स और अमाउंट क्रेडिट साइड के मेंशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस के जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको ट्रायल बैलेंस में चेक करते हैं और एडजस्टमेंट में चेक करते हैं और इनको मेंशन करते हैं डेबिट साइड पे। ट्रायल बैलेंस के डेबिट बैलेंसेस में बैडर्स हैं, बैडर्स कितने हैं 3,440 के हैं। इसके अलावा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट बैलेंसेस के लास्ट पे मेंशन है 2,100 है और इसकी एडजस्टमेंट भी अवेलेबल थी जो कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की है, उसको चेक करते हैं। ऑलरेडी जो एडजस्टमेंट थी उसको हमने कैलकुलेट कर लिया हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो ट्रायल बैलेंस में भी चेक किया है कि बैडर्स कितने अवेलेबल थे 3,440 के, और न्यू प्रोविजन जो कैलकुलेट की थी सन्डी डेटर्स पे 5% लेके वो कितनी थी 3,200 की। देन ओल्ड प्रोविजन जो कि अभी हमने ट्रायल बैलेंस में चेक की है, लास्ट पे ट्रायल बैलेंस का जो लास्ट आइटम था वो प्रोविजन अवेलेबल थी ओल्ड प्रोविजन जो कि ट्रायल बैलेंस में गिवन होती है, उसको ओल्ड प्रोविजन कंसिडर करते हैं। वो कितनी है 2,100 की। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके जो बैडर्स हैं
1440 के, इसमें प्लस करेंगे न्यू प्रोविजन 3200 की और लेस कर देंगे ओल्ड प्रोविजन 2100 की, तो नेट अमाउंट आएगी उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन कर देंगे। प्रोविजन फॉर बैडर्स कितनी है, बैडर्स अभी हमने चेक कैलकुलेशन की इसकी एडजस्टमेंट में कितने थे बैडर्स 3440 के, देन न्यू प्रोविजन थी 3200 की कैलकुलेट की, देन ओल्ड प्रोविजन लेस कर दी 2100 की, तो जो नेट अमाउंट आ रही है प्रोविजन फॉर बैडर्स वो कितनी आ रही है 4540 के साथ इसको डेबिट साइड पे जो है मेंशन कर देंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्राई बैलेंस के डेबिट बैलेंसेस में बैडर्स के बाद अवेलेबल सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं 8800 के हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है सन्ड्री एक्सपेंसेस जो कि ट्रायल बैलेंस में गिवन थे 8800 के साथ डेबिट साइड पे इसकी डेबिट अमाउंट के कॉलम में अमाउंट मेंशन कर देंगे। ट्रायल बैलेंस के डेबिट बैलेंसेस जो गिवन थे इसमें सन्ड्री एक्सपेंसेस के बाद रेंट गिवन है 2400 के साथ, 4 पे एडजस्टमेंट गिवन थी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो रेंट है वो ट्रायल बैलेंस में कितना गिवन है 2400 और इसमें आउटस्टैंडिंग रेंट है जो बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं वो कितने 800 की, इनको प्लस करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 3200 जो है टोटल मेंशन कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे सन्ड्री एक्सपेंसेस फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन किए, देन रेंट है, रेंट हमने चेक किया ट्रायल बैलेंस में कितना गिवन था 2400, इसकी एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग रेंट है वो कितना गिवन था 800, तो 2400 में 800 प्लस करके जो टोटल रेंट के एक्सपेंसेस हैं 3200 वो डेबिट अमाउंट के कॉलम में जो है वो पार्टिकुलर्स जो है वो रेंट के जो है वो मेंशन करके डेबिट अमाउंट के कॉलम में इसकी अमाउंट जो है वो मेंशन कर देंगे 3200। डेबिट साइड पे ट्रायल बैलेंस में रेंट के बाद रेट एंड टैक्सीज अवेलेबल हैं 4000 के साथ, 5 पे एडजस्टमेंट अवेलेबल थी रेट एंड टैक्सीज जो ट्रायल बैलेंस में गिवन थे वो कितने थे 4000 और प्रीपेड टैक्सीज जो हैं वो अवेलेबल थे एडजस्टमेंट में 1600 के, तो प्रीपेड टैक्सीज प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हैं इनको लेस कर देते हैं, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट जो रेट एंड टैक्सीज की अमाउंट है वो मेंशन करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सन्ड्री एक्सपेंसेस कैलकुलेट किए, देन रेंट है, रेंट के बाद रेट एंड टैक्सीज जो कि ट्रायल बैलेंस में 4000 गिवन है और इसके अलावा एडजस्टमेंट में 1600 जो प्रीपेड टैक्सीज अवेलेबल हैं, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है लेस कर देंगे, तो जो नेट रेट एंड टैक्सीज की अमाउंट है डेबिट साइड पे 2400 जो है डेबिट अमाउंट के कॉलम में मेंशन कर देंगे। थर्ड पे एडजस्टमेंट में अवेलेबल था, इसको ऑलरेडी भी कैलकुलेट किया जा चुका है कि प्लांट एंड मशीनरी पे 10% जो है वो डेप्रिसिएशन थी और डेप्रिसिएशन जो है बिजनेस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन करेंगे। थर्ड एडजस्टमेंट एंट्री जो थी इसको हमने 19,000 प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट पे 10% डेप्रिसिएशन पर एनम कैलकुलेट की थी, तो ये कितना आ रहा था 1900, तो इसको एज एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन करते हैं। रेट एंड टैक्सेस के बाद टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी जो भी हमने कैलकुलेट की है वो कितनी है 1900, इसको डेबिट अमाउंट के कॉलम में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन कर देंगे। डेबिट साइड जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की है वो जो है कंप्लीट है, देन इसको क्रेडिट साइड को चेक करते हैं। एज वी नो के ग्रॉस प्रॉफिट जो कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट से फाइंड आउट किया था कितना था 37,300 का, तो बिजनेस के जो प्रॉफिट होते हैं वो क्या होते हैं क्रेडिट होते हैं, इनकम गेंस जो है वो क्रेडिट होती हैं, इसलिए बिजनेस का जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये डेबिट बैलेंस था ट्रेडिंग अकाउंट में। चेक इट 37,300 जो है ग्रॉस प्रॉफिट था और ये डेबिट बैलेंस था कितना था 37,300 जो है। लार्जर साइड कौन सी थी, यहाँ पे क्रेडिट साइड थी और लार्जर जो साइड होती है उसी का बैलेंस जो है कंसिडर होता है और ये क्रेडिट बैलेंस कंसिडर होगा कितना होगा 37,300, इसको हमने डेबिट साइड पे एंटर करके कैरी डाउन करना था और कैरी डाउन कहाँ पे करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड पे हम इसको ब्रॉड डाउन करेंगे, ये यहाँ पे क्लोजिंग हो रही है और वहाँ पे जाके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ओपनिंग होगी। ग्रॉस प्रॉफिट जो है ये जब हमने ट्रेडिंग अकाउंट चेक किया तो हमने देखा कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये बैलेंस कौन सा था, वहाँ पे क्रेडिट बैलेंस था, क्योंकि क्रेडिट साइड जो है वो लार्जर थी इसलिए क्रेडिट साइड का बैलेंस जो है ये ब्रॉड डाउन होगा, ओपनिंग बैलेंस होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट स्टेज थी फाइनल अकाउंट में और फाइनल अकाउंट की फर्स्ट स्टेज का जो बैलेंस है वो सेकेंड स्टेज में जाके ओपनिंग होगी
जो फर्स्ट स्टेज की क्लोजिंग होगी, सेकंड स्टेज की वो ओपनिंग होगी, वो कितना है ग्रॉस प्रॉफिट, जो ओपनिंग बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए 37,300। तो इसको इसलिए हम यहाँ पे क्रेडिट साइड पे मेंशन करेंगे। क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट के बाद कोई इनडायरेक्ट इनकम अगर अवेलेबल है ट्रायल बैलेंस में तो उसको मेंशन करेंगे। क्रेडिट बैलेंसेस में अवेलेबल है ट्रायल बैलेंस में सेकंड लास्ट अप्रेंटिसिंग प्रीमियम है 2400 के साथ, इसको एज अ इनडायरेक्ट इनकम जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन करेंगे। देन इसकी एडजस्टमेंट 6 पे अवेलेबल है अप्रेंटिसिंग प्रीमियम की 400 की कैरिड फॉरवर्ड, इट्स मीन के प्रीपेड इनकम है ये बिजनेस की। 6 नंबर पे एडजस्टमेंट जो अवेलेबल थी अप्रेंटिसियम प्रीमियम की वो कितनी थी, प्रीपेड इनकम कैरी फॉरवर्ड जो की थी 400 की। तो अप्रेंटिसियम प्रीमियम की ट्रायल बैलेंस में 2400 अमाउंट गिवन थी, इसमें से लेस कर देंगे कैरी फॉरवर्ड प्रीपेड इनकम जो बिजनेस ने रिसीव की है 400, और जो नेट अमाउंट आएगी उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे मेंशन करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे अप्रेंटिसियम प्रीमियम जो है वो 2400 की एंटर करेंगे, लेस कर देंगे इसमें से बिजनेस की जो प्रीपेड इनकम है या कैरिड फॉरवर्ड जो बिजनेस ने इनकम की है वो कितनी है 400 की, जो इनकम बिजनेस ने एडवांस में रिसीव कर ली है लेकिन कस्टमर को भी सर्विस जो है वो ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड नहीं की। तो 2400 में से 400 लेस करके 2000 जो नेट अमाउंट है वो क्रेडिट साइड पे क्रेडिट अमाउंट के कॉलम में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन करेंगे। क्रेडिट बैलेंसेस में फर्स्ट वन है डिस्काउंट रिसीव किया है बिजनेस ने 1200 का, ये बिजनेस की इनडायरेक्ट इनकम है और इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके मेंशन कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रॉस प्रॉफिट मेंशन किया क्रेडिट साइड पे, देन अप्रेंटिसियम प्रीमियम था उसको मेंशन किया, देन है थर्ड वन डिस्काउंट रिसीव्ड ट्राई बैलेंस में गिवन था एज अ इनडायरेक्ट इनकम बिजनेस की थी, डिस्काउंट रिसीव किया बिजनेस ने, कोई भी इनकम गेन रिसीव किया तो ये बिजनेस की क्या होती है इनकम होती है और इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए डिस्काउंट रिसीव को हमने क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे मेंशन किया है 1200 के साथ क्रेडिट अमाउंट के कॉलम में। देन हमारी डेबिट साइड भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कंप्लीट है और क्रेडिट साइड भी कंप्लीट है। देन चेक करते हैं कि बिजनेस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं या इनडायरेक्ट इनकम है जो क्रेडिट साइड पे वो इंक्रीज हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है क्रेडिट साइड को प्लस करते हैं, क्रेडिट साइड के बैलेंसेस हैं 37,300 ग्रॉस प्रॉफिट है, देन अप्रेंटिसियम प्रीमियम की अमाउंट है 2000 प्लस करेंगे डिस्काउंट रिसीव 1200 का, तो ये क्रेडिट साइड का जो टोटल आ रहा है 40,500 है। टोटल बोथ साइड पे जो है वो मेंशन कर देंगे 40,500। देन 40,500 में से बिजनेस के जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं डेबिट साइड की इनको लेस करते हैं। 40,500 में से लेस कर देंगे सन्ड्री एक्सपेंसेस 8800 के, देन लेस करेंगे रेंट की अमाउंट है जो नेट अमाउंट है 3200, देन इसमें से लेस कर देंगे रेट एंड टैक्सेस की नेट अमाउंट 2400, देन इसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे 1900 की, देन इसमें से प्रोविजन फॉर बेडर्स जो कैलकुलेट की थी वो कितनी थी 4540 की, इसको लेस करेंगे। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 4240 का, इसमें से लेस किए डेबिट साइड जो है क्रेडिट साइड 40,500 में से डेबिट साइड सारी लेस की तो ये आ रहा है हमारे पास 15,410 नेट प्रॉफिट आ रहा है। इट्स मीन के बिजनेस की जो क्रेडिट साइड है वो लार्जर है और जो डेबिट साइड है वो डिक्रीज हो रही है, और जब लार्जर साइड क्रेडिट साइड होगी तो इट्स मीन के बिजनेस ने क्या किया नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि अगर बिजनेस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे होते और इनकम जो है इनडायरेक्ट वो क्या होती डिक्रीज होती तो बिजनेस क्या करता नेट लॉस जनरेट करता। लेकिन इस क्वेश्चन में मिस्टर राहिल के जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया हमने दिसंबर की एंडिंग पे 2001 में, इसमें क्या बिजनेस जनरेट कर रहा है नेट प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। वाई? क्योंकि बिजनेस की जो क्रेडिट साइड है जो इनडायरेक्ट इनकम साइड है वो लार्जर है और जो बिजनेस की इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड है वो डिक्रीज हो रही है। फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट की फर्स्ट स्टेज हमने ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया, देन मिस्टर राहिल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया, देन मिस्टर राहिल के बिजनेस का थर्ड स्टेज जो फाइनल अकाउंट की लास्ट स्टेज है वो है बैलेंस शीट, इसको प्रिपेयर करते हैं। मिस्टर राहिल बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2001 को प्रिपेयर की जा रही है। देन इसको ट्राई बैलेंस में इसके बैलेंसेस वगैरह चेक करके बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं वन बाय वन आइटम। ट्राई बैलेंस के क्रेडिट बैलेंसेस में थर्ड पे है
सेल्स हैं, देन है बिल पेएबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, देन इसके बाद है कैपिटल। कैपिटल को एज अ लाइबिलिटी जो है वो लाइबिलिटी साइड पे हम जो मेंशन करते हैं इसको एज अ ओनर इक्विटी मेंशन करेंगे, और कैपिटल में जो बिजनेस का करंट ईयर का नेट प्रॉफिट होगा उसको मेंशन करेंगे, प्लस करेंगे उसमें। और इसके अलावा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टमेंट में गिवन था कैपिटल का वो भी मेंशन प्लस करेंगे। और ड्राइंग जो यहाँ पे डेबिट साइड पे अवेलेबल है 14,200 की, ये इसमें से लेस कर देंगे। एडजस्टमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल अवेलेबल था कैपिटल पे 5% जो इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट किया गया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 85,000। इसकी ट्रायल बैलेंस में कैपिटल की अमाउंट गिवन थी, क्रेडिट बैलेंसेस में ट्रायल बैलेंस में कितनी थी 85,000। इसमें 5% पर एनम एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट किया गया था। तो देन 4,250 जो है आ रहा था इंटरेस्ट। इसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एक्सपेंस भी मेंशन किया। और बैलेंस शीट में अब हम क्या करेंगे, कैपिटल की अमाउंट 85,000 में प्लस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,250 के साथ। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट है वो कैरी डाउन करना है कहाँ पे, लाइबिलिटी साइड पे जो है वो कैपिटल में जाके हमने इसको कैरी डाउन करना है 15,400 के साथ। बैलेंस शीट में फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल की अमाउंट एज वी नो कि हमने कैलकुलेट की है, उसमें ट्राई बैलेंस में चेक की है 85,000 है। देन इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि एडजस्टमेंट में गिवन था वो कैलकुलेट किया था 5% पर एनम 85,000 पे, तो ये आया था 4,250। और नेट प्रॉफिट जो हमने कैलकुलेट किया था वो कितना था 15,410 रुपीज़। तो ये कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस किया, देन नेट प्रॉफिट प्लस किया, तो ये आ रहा है 1,04,660 रुपीज़। देन इसमें से ड्राइंग जो ट्रायल बैलेंस में गिवन थी डेबिट बैलेंसेस में वो कितनी थी हमने चेक की 14,200। तो ये लेस करके जो नेट अमाउंट आ रही है वो 90,460 रुपीज़ की आ रही है। और इसको लाइबिलिटी साइड की जो अमाउंट का कॉलम है उसमें मेंशन कर देंगे। क्रेडिट बैलेंसेस जो ट्रायल बैलेंस के अवेलेबल हैं इसमें बिल्स पेएबल हैं 3,600 के हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट है 4,000 के, सन्ड्री कैडर्स हैं 20,000 के, और कैपिटल जो है वो ऑलरेडी हम लाइबिलिटीज़ में एज अ ओनर इक्विटी जो है मेंशन कर चुके हैं। एज वी नो कि ट्रायल बैलेंस में जो क्रेडिट बैलेंसेस अवेलेबल थे इसमें बिजनेस की जो लाइबिलिटीज़ जो हैं वो गिवन थी। फर्स्ट ऑफ ऑल ओनर इक्विटी थी, कैपिटल अवेलेबल था। कैपिटल का ट्रीटमेंट जो अकाउंटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके अकॉर्डिंग हमने जो है वो एंटर कर दिया। देन हमने चेक किया अभी बैंक ओवरड्राफ्ट 4,000 के साथ गिवन था, सन्ड्री क्रेडिटर जो है 20,000 था, बिल्स पेबल 3,600 के साथ थे। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग रेंट जो एडजस्टमेंट में गिवन था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी हमने मेंशन किया है कितना है, सेकंड कंटेंट है रेंट में आउटस्टैंडिंग रेंट हमने प्लस किया है 800। तो 800 जो है ये बिजनेस की क्या है, बिजनेस पे ये करंट लाइबिलिटी है। नंबर 4 पे एडजस्टमेंट गिवन थी हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, हम इसको ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं 2,400 में 800 प्लस करके टोटल एक्सपेंसेस रेंट के। देन बैलेंस शीट में इसको एज अ करंट लाइबिलिटी जो है मेंशन करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि सर्विस कंज्यूम कर ली है बिजनेस ने लेकिन अभी तक उसकी कॉस्ट जो है बिजनेस ने वो पे नहीं की। तो आउटस्टैंडिंग रेंट 800 के साथ बैलेंस शीट में जो है वो मैंशन करेंगे। इसके अलावा नंबर 6 पे एडजस्टमेंट गिवन थी इनकम रिसीव इन एडवांस, बिजनेस से इनकम जो है वो एडवांस में रिसीव कर ली थी। अप्रेंटिसियम प्रीमियम जो है 2,400 था, इसमें से प्रीपेड जो है इनकम लेस कर दी थी 400, 2,400 में से। तो इसकी जो नेट अमाउंट आई थी 2,000। इसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज ए इनडायरेक्ट इनकम मेंशन किया क्रेडिट साइड पे। दूसरा इफेक्ट था इसका एज अ करंट लाइबिलिटी, इसको जो है हमने बैलेंस शीट में जो है वो मेंशन करना है। क्यों करना है, बिकॉज सर्विस बिजनेस ने जो है वो अभी तक कस्टमर को प्रोवाइड नहीं की लेकिन उसकी इनकम जो है वो रिसीव कर ली है कस्टमर से। तो ये बिज़नेस जब तक कस्टमर को ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड नहीं कर देता, प्रिंसिपल प्रीमियम जो है वो गिवन नहीं करता, तब तक बिजनेस पे ये लाइबिलिटी रहेगी। और इसको इसलिए हम लाइबिलिटी साइड पे प्रिंसिपल प्रीमियम रिसीव इन एडवांस 400 के साथ मेंशन करेंगे। देन आउटस्टैंडिंग रेंट जो भी हमने चेक किया कि एडजस्टमेंट में कितना गिवन था 800 के साथ एज अ करंट लाइबिलिटी जो है यहाँ पे मेंशन करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि आउटस्टैंडिंग रेंट है, बिजनेस ने सर्विस कंज्यूम कर ली है रेंट की लेकिन अभी तक उसकी पेमेंट नहीं की। जब तक बिजनेस पेमेंट नहीं करता तब तक बिजनेस पे ये लाइबिलिटी रहेगी 800 के साथ। लाइबिलिटीज के अमाउंट के कॉलम में इसको मेंशन कर देंगे। देन सेकंड पे है अप्रेंटिसियम प्रीमियम है 400 के साथ रिसीव इन एडवांस, बिजनेस ने की है कि इनकम जो बिजनेस ने एडवांस में रिसीव कर ली है लेकिन अभी तक कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड नहीं की।
इट्स मीन कि जब तक बिजनेस सर्विस प्रोवाइड नहीं करता कस्टमर को तब तक बिजनेस पे ये लाइबिलिटी रहेगी। कितने के साथ? 400 के साथ इसको लाइबिलिटी साइड पे लाइबिलिटी अमाउंट के कॉलम में मेंशन कर देंगे। लाइबिलिटी साइड है जो मिस्टर राहिल की बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे थे बिजनेस की, वो कंप्लीट है। देन इस साइड चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी को के जो एक्सपेंसेस कैलकुलेट किए थे 10% जो डेप्रिसिएशन ली थी उसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन किया था। देन इसका बैलेंस शीट में क्या फैक्ट था कि प्लांट एंड मशीनरी जो बिजनेस के एज वी नो के एसेट्स हैं, लेकिन इसमें से बिजनेस की ईयर बाय ईयर जो बिजनेस की कॉस्ट में जो वैल्यू में जो कमी आती है, डेप्रिसिएशन जो होती है एसेट पे, इसको लेस करके देन इसकी नेट अमाउंट जो रिमेनिंग अमाउंट बच जाती है एसेट की, उसको हम बैलेंस शीट में एज अ एसेट कंसिडर करते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी की 19,000 जो है वो टोटल अमाउंट थी, कॉस्ट थी, और इसमें से डेप्रिसिएशन 1900 की लेस करके इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड पे मेंशन करेंगे। इस साइड के फर्स्ट पे प्लांट एंड मशीनरी एज वी नो कि 19,000 की थी, लेकिन इसमें से डेप्रिसिएशन 10% पर एनम लेस की 1900, तो ये आ रहा है 17,100 जो है वो नेट अमाउंट आ रही है प्लांट एंड मशीनरी की। एट द एंड ऑफ द ईयर जितनी जो है कॉस्ट जो है, जितनी वैल्यू जो है वो बच जाती है, उसको हम एसेट साइड पे मेंशन करते हैं डेप्रिसिएशन को लेस करने के बाद। नंबर 7 पे लास्ट एडजस्टमेंट में एंट्री अवेलेबल थी 31 दिसंबर 2001 को। बिजनेस के पास जो रिमेनिंग जो है वो गुड्स जो है, जो स्टॉक की वैल्यू बच गई थी वो कितनी थी? 34,000 की। तो ये बिजनेस के एसेट होंगे। देन प्लांट एंड मशीनरी के बाद एसेट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक जो बिजनेस का है वो कितना है? 34,000, इसको मेंशन कर देंगे। सेकेंड पे एडजस्टमेंट एंट्री में सन्ड्री डेटर्स पे जो डाउटफुल डेट्स थे, बिजनेस के अकाउंट रिसीवेबल जो करंट एसेट थे, इन पे जो डाउटफुल डेट्स थे उनकी हमने कैलकुलेशन की थी, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसकी ट्रीटमेंट था वो भी एंटर किया गया। देन इसके बाद बैलेंस शीट पे क्या फैक्ट होगा इसको चेक करते हैं। बैलेंस शीट में एज वी नो के सन्ड्री डेटर्स जो हैं वो ट्रायल बैलेंस में गिवन थे 64,000 के, और जो न्यू प्रोविजन हमने कैलकुलेट की थी वो कितनी थी? फर्स्ट में चेक करें लाइन में 64,000 पे 5% लिया था, तो न्यू प्रोविजन जो है वो 3200 आ रही थी। एंड बैलेंस शीट में जाके सन्ड्री डेटर्स में 64,000 में से न्यू प्रोविजन जो है वो 5% जो हमने सन्ड्री डेटर्स पे ली थी वो कितनी है? 3200। इसमें से लेस करके जो नेट अमाउंट है वो बैलेंस शीट में एंटर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट एंड मशीनरी, देन क्लोजिंग स्टॉक, देन इसके बाद सन्ड्री डेटर्स बिजनेस के क्या है? ये अकाउंट रिसीवेबल हैं, करंट एसेट्स हैं कि बिजनेस ने इन फ्यूचर इतनी अमाउंट जो है वो अपने जो कस्टमर्स हैं जिनको बिजनेस ने क्रेडिट बेस पे जो है वो ट्रांजेक्शन की थी उनसे इतनी अमाउंट रिसीव करनी थी 64,000, लेकिन बिजनेस के कुछ डाउटफुल डेट्स हो गए, कुछ बिजनेस की अमाउंट जो है वो किसी रीज़न की वजह से रिकवर होने के चांसेस नहीं है, इरिकवरेबल अमाउंट है, तो इस पर हमने 5% जो है प्रोविजन ली थी 64,000 पे, तो ये कितनी आ रही थी? 3200। देन क्या करेंगे? 64,000 में से 3200 को लेस करके जो नेट अमाउंट है वो कि बिजनेस ने इन फ्यूचर कितनी अमाउंट जो है वो अपने जो कस्टमर्स हैं जिनको क्रेडिट बेस पे ट्रांजेक्शन की थी उनसे कितनी अमाउंट रिसीव करनी है, वो कितनी है? 60,800 सन्डी डेटर्स की नेट अमाउंट आ रही है। डेबिट बैलेंसेस में ट्राई बैलेंस के में फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉक है, देन बिल रिसीवेबल कितने हैं? ये बिजनेस के करंट एसेट्स हैं, कितने हैं? 4,800 के। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी को बैलेंस शीट में एंटर किया जा चुका है। इसके अलावा कैश इन हैंड है 960 के साथ। उसके बाद है सन्डी डेटर्स, इसको भी एंटर किया जा चुका है। देन इसके बाद कोई एसेट्स अवेलेबल नहीं है, बस जस्ट बिल रिसीवेबल 4,800 के साथ, और इसके अलावा जो बिल रिसीवेबल हैं और कैश इन हैंड है 960 के, इनको बैलेंस शीट में मेंशन करते हैं। फर्स्ट पे प्लांट एंड मशीनरी एसेट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक है, सन्ड्री डेटर्स है, देन बिल रिसीवेबल हैं और कैश इन हैंड है जो भी हमने ट्रायल बैलेंस में चेक किए हैं। बिल रिसीवेबल 4,800 हैं और कैश इन हैंड 960 हैं। इनको एसेट साइड पे एसेट अमाउंट के कॉलम में जो है इनकी अमाउंट मेंशन कर देंगे। नंबर 5 पे एडजस्टमेंट एंट्री अवेलेबल थी प्री पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्री पेड एक्सपेंसेस जो थे रेट एंड टैक्सेस की 4,000 अमाउंट में से प्री पेड टैक्सेस की अमाउंट 1,600 को हमने लेस किया था। देन बैलेंस शीट में इसका क्या फैक्ट था कि बिजनेस ने जो इन एडवांस पेमेंट कर दी है एक्सपेंसेस की, लेकिन अभी तक सर्विस जो है बिजनेस ने कंज्यूम नहीं की। जब तक बिजनेस सर्विस कंज्यूम नहीं करता तब तक वो बिजनेस के करंट एसेट कंसीडर होते हैं बैलेंस शीट में। तो प्रीपेड जो टैक्सेस थे वो कितने हैं? 1,600 के साथ है, तो इसको एज अ करंट एसेट जो है वो बैलेंस शीट में मेंशन करेंगे।
लास्ट पे है प्रीपेड रेट एंड इंश्योरेंस एंड 1600 के साथ इसको एज अ इसर जो है इसर अमाउंट के कॉलम में मेंशन कर देंगे। देन हमारी लाइबिलिटी साइड है, इनको इनकी टोटल जो है लाइबिलिटी साइड की टोटल जो है वो प्लस करके चेक करते हैं कितनी आ रही है। 90,460 प्लस 4,000 प्लस 20,000 प्लस 3,600 प्लस 800 प्लस 400, तो ये आ रहा है 1,19,260। देन इस साइड चेक करते हैं 17,100 प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट है, प्लस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक 34,000 प्लस सन्ड्री डेटर्स हैं 60,800 के साथ हैं। देन बिल रिसीवेबल हैं 4,800, कैश इन हैंड है 960 रुपीज़। देन प्रीपेड रेट्स एंड इंश्योरेंस थे 1,600, तो ये टोटल आ रही है 1,19,260। इट्स मीन के बिजनेस के एसेट और लाइबिलिटीज़ जो हैं ये इक्वल है और बिजनेस की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो बेटर है। फाइनल अकाउंट को विद एडजस्टमेंट जो है स्टेप बाय स्टेप जो है हमने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वो कैलकुलेट किया है कि फाइनल अकाउंट में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या प्रिपेयर किया, ट्रेडिंग अकाउंट, जो कि रिक्वायरमेंट थी मिस्टर राहिल के बिजनेस की कि प्रिपेयर करें फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू बिजनेस ने क्या किया, ग्रॉस प्रॉफिट जो है जनरेट किया थ्रू ट्रेडिंग, थ्रू परचेज और सेल के थ्रू क्या है ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट किया। इट्स मीन कि बिजनेस की जो ट्रेडिंग है वो बेटर कंडीशन में है। देन इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू क्या चेक किया, नेट प्रॉफिट बिजनेस ने जनरेट किया। इट्स मीन कि बिजनेस के जो इनडायरेक्ट इनकम है, एक्सपेंसेस है, इनके थ्रू बिजनेस की जो इनडायरेक्ट इनकम है वो लार्जर थी और बिजनेस की जो प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट था, बिजनेस की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थी वो बेटर थी। देन इसके बाद बैलेंस शीट हमने चेक की, बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ जो है, बिजनेस के एसेट और लाइबिलिटीज़ को चेक किया, तो बिजनेस के एसेट जो हैं वो लार्जर हैं और बिजनेस की लाइबिलिटीज़ भी उसके इक्वल हैं, तो इट्स मीन के बिजनेस की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो बेटर है। तो फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट वो है हमने कैसे प्रिपेयर किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ट्राई बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस अवेलेबल थे। देन एट द एंड ऑफ द ईयर जो एडजस्टमेंट अवेलेबल थी, इनको हमने मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस क्वेश्चन का, इस टॉपिक का, जो हमने वन बाय वन एडजस्टमेंट को एक्सप्लेन किया और कैलकुलेट किया, इनका ट्रेडिंग में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में क्या फैक्ट था वो चेक किया।